हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विजयनगर साम्राज्य पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने विजयनगर की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था। विजयनगर साम्राज्य में जो है सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी उन्नति हुई। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम उसके सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन तथा कला और साहित्य के क्षेत्र में जो उन्नति हुई उसको शामिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन की। विदेशी यात्रियों जो उस समय आए थे विजयनगर साम्राज्य में, जिनमें नूनीच है, डोमिगो पायस और अब्दुल रज्जाक हैं, इनके जो विवरण हैं उनसे स्पष्ट होता है कि विजयनगर राज्य में समाज सुसंगठित था। समाज में ब्राह्मणों का अधिक प्रभाव था। सामाजिक जीवन में ही नहीं पर राजनीतिक और शासन संबंधी मामलों में भी ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। राजा अथवा राज्य का कोई भी न्यायालय उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता था। यह उन्हें एक तरह का विशेषाधिकार प्राप्त था। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वे साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। संगीत और ललित कलाओं की शिक्षा भी उनको दी जाती थी। और इस क्षेत्र में वो संगीत और ललित कलाओं के क्षेत्र में स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों से भी आगे थी। ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियां खान पान के बारे में किसी प्रतिबंध को नहीं मानती थी। केवल ब्राह्मण लोग ही जो हैं खान पान के बारे में विशेष ध्यान रखते थे, यानी मांसाहार नहीं करते थे। राजा व सामान्य जनता मांसाहार करती थी। नगर में मांस बेचने वालों का बाजार भी था। विजयनगर साम्राज्य में अनेक कुप्रथाएं भी विद्यमान थी, जैसे दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, बहुविवाह है आदि। महत्वपूर्ण त्योहारों पर बलि भी चढ़ाई जाती थी। और धन की जो है विपुलता के कारण, चूँकि हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी आर्थिक समृद्धि थी, जो हमें इन विदेशी यात्रियों के विवरणों से पता चलती है। धन की इस विपुलता के कारण समाज में विलासिता आ गई थी। वेश्यावृत्ति का खूब प्रचलन हुआ था। नगरों में अनेक वेश्यालय बने हुए थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम विजयनगर के धार्मिक जीवन के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ दक्षिण भारत में हिंदू धर्म का जो है पुनरुत्थान शुरू हो गया था। विजयनगर के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उसको मानने वाले थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। यानी दूसरे धर्मों के अनुयायी भी अपने धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक पालन कर सकते थे। उन्हें पूरी छूट थी अपने धर्म को मानने की। उन पर राजा की तरफ से कोई दबाव नहीं होता था। गैर हिंदू प्रजा पर उन्होंने किसी प्रकार का विजयनगर के शासकों ने कोई अत्याचार नहीं किया था। इसके बाद देखते हैं विजयनगर के आर्थिक जीवन के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन विश्व के धनी राज्यों में गिनती की जाती थी। विदेशी यात्री जो आए थे उस समय विजयनगर में, निकोलो कोंटी हैं, अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस जो आए थे, इन्होंने अपने विवरणों में इस आर्थिक समृद्धि का बड़ा विशद वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि राजा के कोष गृह में अनेक गड्ढे खुदे हुए हैं, जिनमें पिघला सोना भरा जाता है और जिसको बाद में उस सोने की शिलाएं बन जाती हैं। तो इनसे पता चलता है कि विजयनगर राज्य जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्धशाली था। राज्य की समृद्धि का आधार कृषि और पशुपालन था। शासकों ने सिंचाई की उचित व्यवस्था की थी, जिसके कारण अच्छी पैदावार होती थी। विजयनगर में उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में थे। धातु और वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग माने जाते थे। अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों प्रकार का व्यापार विजयनगर में होता था। तो इस प्रकार जो है समाज में आर्थिक समृद्धि थी, समाज खुशहाल था और इस वजह से जो है विजयनगर साम्राज्य में कला और उसकी साहित्य की भी उन्नति हुई। हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में कला और साहित्य की उन्नति। विजयनगर साम्राज्य में कला और साहित्य का भी खूब विकास हुआ। विजयनगर के शासकों ने विद्वानों, कवियों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषा का जो है विशेष रूप से विकास हुआ। इन भाषाओं के साहित्य का, इनमें उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। यहाँ संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सायण और माधव विद्यारण्य हुए, जो वेदों के प्रकांड पंडित थे, व्याख्याकार थे। ये कृष्णदेवराय के समय में उसके दरबार में निवास करते थे।
कृष्णदेवराय के समय में साहित्य कला की उन्नति हुई जो कि अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसके दरबार में अनेक विद्वान और दार्शनिक रहा करते थे। तेलुगु साहित्य का महान कवि अलसानी उसके दरबार में निवास करता था। कृष्णदेवराय खुद भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने तेलुगु में आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य में साहित्य के साथ साथ कला की भी खूब उन्नति हुई। राजाओं ने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण कराया तथा राजप्रसादों का भी उसने पुनरुद्धार करवाया, उनकी मरम्मत करवाई। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर यानी हजारों खंभों वाला मंदिर, हजारा मंदिर का निर्माण करवाया और विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है उसका भी निर्माण करवाया। उसने नागलपुर नगर बसाया और नगर में अनेक भव्य मंडप और गोपुरम बनवाए। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी प्रगति हुई। राजनीतिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी विजयनगर में उन्नति हुई।